बात अब बूटा पथरी हमले की करेंगे, क्योंकि बूटा पथरी हमले के हवाले से तहकीकात जारी है और इनमें जो इंकशाफ हुए हैं वो बड़े खतरनाक है। एक बाइस से तशवीश है, क्योंकि जो तहकीकात इस हवाले से जारी है और जिसके बाद मिलिटेंटों की तलाश, हमला आवरों की तलाश भी बड़े पैमाने पर जारी है। और जो इसमें अभी तक जो तहकीकात चल रही है, इसमें ये बात सामने आई है कि पहली बार फायर रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है और ये जम्मू कश्मीर में पहली बार इस तरीके की जदीद हथियार का इस्तेमाल हुआ हो। और ये तहकीकात में ये बात सामने आई है कि बूटा पथरी हमले में एक फायर रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है, जो सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए एक तशवीश का बायस है। साथ ही साथ आपको बता दें कि PAFF जो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में कायम जैश मोहम्मद की एक शाख है, उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल है और इस हवाले से उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें एक मिलिटेंट को घने जंगलात के इलाके में रॉकेट फायर करते हुए देखा जा सकता है। फौज की तरफ से भी कहा गया है कि रॉकेट का इस्तेमाल हुआ है और कहीं ना कहीं ये जम्मू कश्मीर में पहली बार इस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया है। और आर्मी गाड़ी की तरफ अगरचे से दागा गया था, ताहम ये उस निशानी पर नहीं लगा जहां पर ये फेंका गया था, जिससे कम ही नुकसान हुआ। और बताया जा रहा है कि अगर ये सीधा निशाने पे लगता तो शायद नुकसान उससे भी ज़्यादा होता। और इस तरह के जदीद हथियार का इस्तेमाल होना ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्स के लिए एक बड़ा कंसर्न है। और जितने भी हम इस वक्त कॉप्टर्स का सहारा लिया जा रहा है, ड्रोन्स के जरिए, पैरा कमांडोज के जरिए इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। इशफाक हमारे साथ हैं। इशफाक, दो चीजें, एक तो हमले के बाद तहकीकात चल रही हैं, शायद कुछ लोगों से पूछताछ भी हो, ये सिलसिला हम देखेंगे, मगर ये जो खबरें अभी गर्दिश कर रही हैं ये किस हद तक सही है और फौजी हुकाम क्या इसकी तस्दीक कर रही है कि हमले के वक्त एक रॉकेट भी मारा जाता है, कोशिश की जाती है गाड़ी को उड़ाने की, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो टारगेट मिस कर गया है। इनकी कंफर्मेशन क्या ऑफिशियल्स करते हैं और इन चीजों को कितना सीरियसली इस वक्त अथॉरिटीज ले रही हैं? बिल्कुल आसिफ जी, जिस तरह से ये बूटा पथरी की बात अगर हम करेगा, ये नागिन वाले इलाका जो है जहाँ पर ये हमला गुज़श्ता रोज हुआ है, और इस हमले के हवाले से मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगरचे ये बात गर्दिश कर रही है कि यहाँ पर रॉकेट इस्तेमाल किया गया है, उससे हमला किया गया है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि जो है पूरी तरह से सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से नहीं की गई है। वही अगर हम इस इलाके की अगर से बात करेंगे, जो फौजी जराया है उन्होंने कहा बॉर्डर के उस पार से जो है यहाँ पर दरअंदाजी की कोशिश जो है वो की गई है। और वहाँ पर ये LOC के नजदीक वाला इलाका, पहले भी हमने कहा कि LOC के नजदीक वाला इलाका है, उस वजह से यहाँ पर ये हमला हुआ है। और इस हमले में यहाँ पर जो फौजी जवान के साथ जो मकामी फोर्स थे उन्होंने अपनी जान गंवाई है। कहीं न कहीं ये यहाँ पर एक तशवीश वाली बात भी है कि इस इलाके में इस तरह का हमला होना एक बड़ा चैलेंज भी है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। और पहली दफा यहाँ पर इस तरह का जो हमला हुआ, इसमें 5 जाने जो है वो यहाँ पर गंवानी पड़ी है। यहाँ पर अगर हम इस वक्त की बात करेंगे, मजीद इस इलाके में यहाँ पर ऑपरेशन को वसी कर दिया गया है और यहाँ पर तलाशी अभियान बड़े पैमाने पे चलाया जा रहा है। इशफाक, आज तीसरा रोज है, ऑपरेशन जारी है, हेलीकॉप्टर्स का भी सहारा लिया जाता है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, तो क्या अभी तक कोई सुराग मिल पाया है हमला आवरों के हवाले से, या जो इस हमले में हथियार इस्तेमाल हुआ था उस हवाले से कोई जानकारी या उसका कोई सुराग मिल पाया हो? देखिए जो जिस तरह से यहाँ पर ये हमला हुआ है और जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, ये जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये बड़ा चैलेंज हो सकता है यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, जिस तरह बताया जा रहा है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर ये इलाका जो है, इस इलाके के साथ में एक बड़ा नाला भी बहता है, वहां पर अभी जो है इस वक्त भी सिक्योरिटी दस्ते जो तैनात किए गए हैं। यहाँ पर काफी चैलेंज भी रहता है यहाँ पर सर्च ऑपरेशन करना, क्योंकि ये इलाका एक तो उड़ी के साथ भी कनेक्ट है, दूसरा गुलमर्ग की ऊपरा जो इलाका है वहां पर भी कनेक्ट करना, क्योंकि बड़ा वसी जंगलात वाला इलाका है। यहाँ पर ऑपरेशन वो कुछ और भी समय लग सकता है जिस तरह से यहाँ पर कहते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द इस काम तक पहुंचाया जाए और उस मकाम पर तक पहुंचाया जाए। क्योंकि जहाँ तक कुछ मीडिया आउटलेट का हम बात करेंगे, ये एक्चुअल एरिया जो है वहां तक अभी अंदर जाने की किसी भी मीडिया आउटलेट को इजाजत नहीं है, क्योंकि सभी जो है बाहर से बूटा पथरी के बाहर से रिपोर्ट कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं इसमें मजीद वक्त लग सकता है, अभी 1 या 2 दिन अभी मजीद लग सकती है। ये बड़ा उसी इलाका और इस
बूटा पथरी की इस पार जो है यहाँ पर बड़ी फौजी छावनी भी है, उस वजह से अंदर जो है वहां पर मीडिया को इजाजत नहीं दी जा रही है। अच्छा, ये भी खबरें थी कि बीच में हमने देखा कि किसी भी तरीके से नुकसान ना हो, एहतियाती तौर पर गंडोला सर्विस बंद की गई थी जो बाद में बहाल कर दी गई। क्या किसी किस्म की कोई एडवाइजरी आने जाने वालों के लिए या सयाहों के लिए इस इलाके में? बिल्कुल आसिफ जी, आपने सही कहा। जिस तरह से ये जो यहाँ पर हालात जो कल गंभीर हुए थे गुज़श्ता 2 रोज, तो क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि जैसे ही कहीं पर कोई घटना घटती है तो सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो सोशल मीडिया पे खबरें गश्त करने लगी कि गुलमर्ग में हुआ है। लेकिन हमने पहली बात से कहा कि रोज से कहा कि गुलमर्ग से काफी दूर इलाका है, 9 किलोमीटर की दूरी पर है, क्योंकि सयाहत पर इसका मनफी असर न पड़े उस हवाले से हमने एक रिपोर्ट भी चलाई थी। लेकिन कल जब ये खबरें गश्त करने लगी एजेंसी की तरफ से ये कहा गया कि गुलमर्ग में गंडोला को एहतियाती तौर बंद कर दिया गया, तो उसके बाद में हमने हम वहां पर गए, उस मौके पर गए और हमने देखा कि 1700 के करीब गंडोला में उस टाइम जो है जो बाहर से सैयाह आए थे उन्होंने गंडोला की सवारी की थी। और पहले सुबह क्योंकि देर से खुलता है 10 बजे तक बंद था, उस बाद में गंडोला को खोल दिया गया। अभी भी हमारे लाइव निष्कात से पहले गंडोला के ऑफिसर से बात हुई, नॉर्मली सब कुछ है, वहां पर गंडोला को भी ओपन कर दिया गया और सैयाहों के आने जाने से किसी किस्म की रोक नहीं है। सैयाह जो है वो पूरे गुलमर्ग बाउल में खुशी खुशी अब जो है घूम रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इशफाक हमारे साथ थे। बात जनूबी कश्मीर और शुमाली कश्मीर के इलाकों की हो रही है। फिलहाल ऑपरेशन इस इलाके में चल रहे हैं।